क़यामत के दिन किसी को जुर्रत नहीं होगी अल्लाह के हुजूर बोलने की, लेकिन कुछ नेक लोग बोलेंगे। जब उनके लिए जन्नत का फैसला होगा ना तो वो बोलेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह हमें तो जन्नत मिल गई, लेकिन उन्हें भी बुला जो हमारे साथ नमाज पढ़ते हो। ए अल्लाह उन्हें भी बुला जो हमारे साथ तरावी में शरीक होते हैं। अल्लाह उन्हें भी बुला जिन्होंने हमारे साथ सहरी और अफ्तारी की। उन्हें भी बुला जो हमारे साथ दीन के काम के लिए निकले। उन्हें भी बुला ए अल्लाह जिन्होंने हमारे साथ हज किए, उम्रे किए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते उन नेकों की सिफारिश की वजह से अल्लाह गुनहगारों को भी जन्नत अता फरमाएगा। तो अच्छी दोस्तियां क़यामत में काम आई कि ना आई, फायदा मिला कि ना मिला। हमारा ये मसला है कि हमारी दोस्तियां अच्छी नहीं रही चाहिए। इमाम गजाली जैसा सूफी हजरत अबू अली फारमदी के पास बैठते थे। महमूद गजनवी जैसा बादशाह हजरत अबुल हसन खरकानी के पास बैठता था। अबू अली सीना जैसा साइंसदान तड़प गया, कहने लगा बाबा मैं आसमान देख के बता देता हूं बारिश कब होगी, पर मेरे अंदर सुकून कोई नहीं। मैं बाबा चेहरा देख के बता देता हूं बंदे को मर्ज क्या है, पर मैं अपने जमीर का कैदी हूं। अबू अली सीना साइंसदान। तो हजरत अबुल हसन खरकानी से कहने लगा मेरा क्या हो सकता है। फरमाया आ मेरी खानका के टुकड़े खा, इन फकीरों के साथ बैठ, भूल जा के तू अक्लमंद है, भूल जा के तू साइंसदान है। यहां जिस तरह कोई दरवेश अल्लाहू अल्लाहू वजद में करता है ना, तू भी कर, देख रब तेरी रूह को सुकून अता करेगा। आ जा इधर आके बैठ, इधर नाराज ना होना। लेकिन आज हमारा मसला यह है कि महफिल मिलाद पे नारा लगते वक्त बंदे प्रोफेसर बन जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं। कहते हैं भी मैं जिक्र करूं ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं ना हो सकता। मैं जिक्र करूं और मैं वजद में आके अल्लाह करूं, ये मतलब मैं मेरी अथॉरिटी है। वही बंदा जब सियासतदान के जलसे में जाता है नारे लगाता है कि नहीं, शोर करता है कि नहीं, गाड़ी मंगाता है कि नहीं, सारे तमाशे करता है ना, तो फिर उसे सोचना चाहिए ना कि ये सजा तो नहीं कही उसके लिए। जिक्र करते वक्त वो बड़ा संजीदा था कि भाई मैं नहीं ये काम करता, और यहां हमारी असेंबलियों में धमा चौकड़ी होती है, उस वक्त संजीदगी किधर जाती है। मेरे भाइयों ये वो वजद, वो कैफ, वो सुरूर, वो इबादतें, वो रियाजतें ये अल्लाह वालों के पास मिलेगी। रब करीम के बंदों से प्यार करो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा ईमान की मजबूत बुनियाद बताओ। एक सहाबी ने कहा हुजूर नमाज पढ़ने से इन मुसलमान मजबूत होते हैं। फरमाया बात ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचेगा। या रसूलल्लाह ज़कात देने से अमीर गरीब का रिश्ता मजबूत होता है। फरमाया बात ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हुजूर हज पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं, मजबूती होती है। फरमाया बात ठीक है, पर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो हुजूर फिर आप ही बता दे मजबूती कैसे होती है। फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, किसी से प्यार कर तो अल्लाह की रिदा के लिए, और किसी बंदे से अगर तू बुग़्ज़ रखे तो फिर भी अल्लाह की रिदा के लिए। अल्लाह ईमान को मजबूती अता करेगा। नेक लोगों के पास जाएं, नेकी का रवैया लेके जाएं। अच्छे लोगों के पास जाएं, अच्छाई का रवैया लेके। जब आपने कुछ सीखना होगा ना तो छोटा सा दीन का तालिब इल्म भी आपको सिखा देगा, अगर आपका सीखने का इरादा है। और अगर आपका सीखने का इरादा नहीं तो बड़े बड़े मुफ्ती भी आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इरादा नहीं सीखने का। अपना इरादा करें। मैं गुजारिश करता रहता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ जिसका कशकोल सीधा होता है उसे खैरात मिलती है, और जिसका कशकोल उलट जाता है ना, कोई खैरात होगी तो नीचे गिर जाती है। कशकोल सीधा करके जाएं, अल्लाह का कोई नेक बंदा मिले उससे अपनी तरबियत कराएं, औलिया अल्लाह से प्यार करें।